नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। भारत में इन दिनों मायावती और राजरत्न अम्बेडकर की जोड़ी हर मोर्चे पर मोदी सरकार को धूल चटाती नजर आ रही है। लेकिन अब इन दोनों की नजरें ईवीएम पर है, जिसकी वजह से मोदी सरकार घबराई हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मायावती और राजरत्न अम्बेडकर ईवीएम बैन के लिए देश और विदेश में मिलकर संघर्ष करने की योजना बना रहे हैं। जी हां, मोदी और अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मायावती और राजरत्न अम्बेडकर ने महा प्लान बनाया है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजरत्न अम्बेडकर ईवीएम बैन के लिए यूएन में जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं और अब यूएन यह मानने को तैयार भी हो गया है कि भारत में ईवीएम शक के साए में है, जिसकी वजह से राजरत्न की उम्मीदें जिंदा हो गई हैं कि अब ईवीएम को बैन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं इसके लिए राजरत्न अम्बेडकर ने मायावती के साथ मिलकर ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण किया है जिससे बाहर निकलना मोदी और अमित शाह के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजरत्न अम्बेडकर और मायावती अब सिर्फ विदेश ही नहीं बल्कि देश में भी चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि वो ईवीएम बैन कर दे। इसके लिए दोनों नेताओं ने 2014 लोकसभा चुनावों से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 तक के सभी चुनावी डेटा को एकत्र करना शुरू कर दिया और उन सभी के आधार पर सीटों की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिन सीटों पर भाजपा की हार तय थी, लेकिन पार्टी वहां जीत गई या फिर जहां हारते हारते भाजपा अचानक जीत गई। वहीं राजरत्न अम्बेडकर और मायावती उन सभी नेताओं के बयान को भी एक जगह जमा कर रहे हैं जिन्होंने ईवीएम को लेकर संदेह जाहिर किया था। इसमें भाजपा और इसके सहयोगी दलों के नेता भी शामिल हैं जिन्होंने चुनावों से पहले या बाद में कहा था कि ईवीएम की वजह से जीत मिलेगी या उन्हें मिली है। इसके साथ ही यूएन के पूर्व महासचिव के बयान को भी आधार बनाया जा रहा है जब उन्होंने कहा था कि भारत के 2014 लोकसभा चुनाव में ईवीएम की भूमिका संदेह में है। इस तरह मायावती और राजरत्न अम्बेडकर मिलकर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके दम पर चुनाव आयोग को मजबूर होकर ईवीएम बैन करना ही होगा। सीधे शब्दों में कहें तो मायावती और राजरत्न अम्बेडकर ने मोदी और शाह की तानाशाही को खत्म करने के लिए ईवीएम के खिलाफ चक्रव्यूह का निर्माण कर लिया है, जहां से देश में भाजपा का अंत लोगों को साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।